की सबसे फेमस मिठाई जो असल में भारत की है ही नहीं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रसदार जलेबी। लेकिन जनाब, अगर जलेबी खाते टाइम आपको भी जलेबी का इंडियन होने पे गर्व होता है तो माफ कीजिएगा, हमें आपके इस घमंड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जलेबी असल में इंडियन नहीं ईरानी मिठाई है। जलेबी असल में सल्तनत काल यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में व्यापारियों के साथ भारत में आया था। जलेबी को पहले जौलबिया कहा जाता था और आज भी बहुत सारे देशों में इसे इसी नाम से बुलाया जाता है। जैसे अफ्रीका और फ्रांस में से आज भी जलाबिया के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फी। 16वीं शताब्दी यानी कि मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में लिखी गई किताब आईने अकबरी जो हमें यह बताती है कि कुल्फी का असली नाम कुलाफिया था, जिसका मतलब होता है ढका हुआ बर्तन। आईने अकबरी से हमें यह भी पता चलता है कि वो मेवे, केसर और उबाले हुए दूध के घोल को तांबे और पीतल के बर्तन में ढककर ठंडा होने के लिए रख दिया करते थे और इसे ठंडा और खाने लायक बनाने के लिए वो लोग कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय में बर्फ हिमालय की चोटी से आया करता था। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है गुलाब जामुन। मिडिल क्लास से लेकर अमीर घरों के शादी और पार्टियों में परोसे जाने वाली इस मिठाई के बारे में ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि इस मिठाई की जड़ें पर्शिया यानी कि आज के ईरान से जुड़ी हुई है। इस मिठाई के नाम में ही पर्शियन लैंग्वेज है। यहाँ गुल का मतलब होता है फूल, खासकर गुलाब का फूल, और आब का मतलब होता है पानी। इस मिठाई को पर्शियन लैंग्वेज में लुकमत अल कादी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंडिया में गुलाब जामुन कहते हैं। यह मिठाई भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में भी फेमस है। नेपाल में इसे रसबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे खासकर दही के साथ परोसा जाता है। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है सेवई। सेवई या सतकई साउथ इंडिया में काफी फेमस है, खासकर तमिलनाडु और कर्नाटक में। ये एक प्रकार के चावल से बने नूडल्स होते हैं। इस मीठी चीज की शुरुआत मिडिल ईस्ट में हुई थी, जिसे मुगल भारत लेकर आए थे। इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है हम सबके घर में बनने वाला हलवा। आटा, सूजी, घी, मक्खन और चीनी से बनने वाली ये मिठाई पूरे भारत में वर्ल्ड फेमस है, जो कि भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से बनाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिठाई की जड़ें भी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं। अरबी लैंग्वेज में इसे हलवाहा कहते हैं, जिसका मतलब होता है मिठास, और केरल में हलवा को अलुआ कहा जाता है। दरअसल यह मिठाई इतनी फेमस है कि अलग अलग देश के लोग इसे अलग अलग हिसाब से बनाते हैं और खाते हैं। हलवा गाजर, चुकंदर, लौकी और कद्दू के इस्तेमाल से भी बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट से आई ये मिठाई आज भारत में इस कदर फेमस है कि जब भी भारत का बजट पेश होने वाला होता है तो वित्त मंत्री हलवा बनवाती है और खाती भी है। बाकी इतनी सारी मिठाई के नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया है, तो कमेंट करके हमें अपने फेवरेट मिठाई का नाम जरूर बताएं। पिघलते तो लोग खूने देते हो भाई। राजशाही और क्या है? मुझे पता है कि भारत में रेत नहीं मिलेंगे, पर मेरे को रेत चाहिए। बात खत्म भाई, राजा हूं मैं भाई, मुद्दा खत्म भाई। गुलाब जामुन बुलाने वाले बंदे के ऊपर है। हाँ, वो तू कैसा लगेगा तू, जैसे वही देख लो, सुग्रीव मतलब वो रामायण का देखो भाई। कहा जाता है कि हनुमान जी जो है मतलब सूर्यदेव के कहने पे सुग्रीव के मतलब मंत्री बने थे। है ना, ताकत तो सुग्रीव से थी ज्यादा, फिर भी सुग्रीव उन्हें क्या उन्हीं का मतलब सबको क्या देते ऑर्डर कि जो भी बिना हनुमान चालीसा में भी है ना कि बिना सुधि लाए जो पग लाएगा उसको मार दूंगा, क्योंकि वो है राजा, तो उसके बाद भाई बंदे मानेंगे।